Hello everyone, welcome back to Dr. Diksha's classes. So, how are you all? I hope you all must be doing very good, fine and great, right? So, today we will be completing up the NCERT exercise, the ones we started, the component of food, right? So, today we have 3 questions. We'll take it together. Reason being, all those 3 questions are objectives, okay? So, we'll quickly wind them up. We'll quickly learn what is there in that. You can note down the answers along and get to the real concept. What do they mean behind that? So let's get started. Okay. Third question for this NCERT exercise of components of food is name 2 foods each rich in. That means we have to tell about 2 foods जो specifically किसी चीज में rich है. Like for example, एक कोई ऐसा food बताइए जिसमें सबसे ज्यादा fats, right? The first one is जिसमें काफी ज्यादा fats हो. That is cream and butter. Okay, so you must be using at your homes. बटर सब लोग खाते होंगे, गर्मा गर्म पराठे बने हैं सुबह तो बटर के बिना तो नहीं चलते अंदर, correct? And then cream is also used like in various forms of food items which we make, right? Then starch. Before I recall कि starch क्या होता है, तुम बोलोगे कि मैम आपने तो 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ आपने फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स के बारे में बताया था. तो ये स्टार्च वर्ड कहां से ले आए आप, राइट? So let's follow up that what this starch means. Okay, now जो हमने न्यूट्रिएंट पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दैट इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स. अब आप बोलोगे मैम ये स्टोरी कहां से आ रही है? कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, हमने मान लिया, बट वो 2 फॉर्म्स में आगे अवेलेबल है, ये तो हमने नहीं सुना ना आपने बताया, करेक्ट? लेकिन मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म से. रीजन बीइंग कि जो एग्जाम्पल आपको नोटेट करके बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में यू हैव लाइक फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 की बात करते हैं तो मोस्टली स्कूल्स में सेक्शंस होंगे, 6th A, 6th B, और यू माइट बी हैविंग सम नेम ऑफ द सेक्शन, करेक्ट? सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट के भी 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही लेकिन उनके 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं. अब वो क्या है? वन इज स्टार्च, the other is sugars, right? अब आप कहोगे कि मैम ऐसा क्यों हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स के हमें 2 फॉर्म्स बनाने पड़े? अरे बच्चों मुझे ये बताओ, आपके स्कूल में ऐसा क्या होता था कि जो 2 सेक्शन बनाने पड़े? पहला रीजन हो सकता है कि बच्चे ज्यादा हो गए, एक क्लास का साइज बहुत बड़ा हो गया, तो हम एक ही क्लास में सभी बच्चों को नहीं एंटरटेन कर सकते, इसलिए हमने उसके 2 सेक्शंस बना दिए, करेक्ट? तो यहाँ पर भी सेम रीजन हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट, जो भी मॉलिक्यूल्स मिलके कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं या जो भी चीज होती है दैट मेक्स अप कार्बोहाइड्रेट्स, वो या तो मे बी बहुत ज्यादा है किसी एक चीज में और दूसरी चीज में बहुत कम है, या फिर हो सकता है कि एक चीज में वो काफी क्लोजली कनेक्टेड है, काफी अबंडेंस में है, और दूसरे में थोड़ा सा इजियर और सिंपलर फॉर्म में. दैट इज द सेम थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट. स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा जो द पार्टिकल्स विच आर मेकिंग अप कार्बोहाइड्रेट्स और द मॉलिक्यूल्स विच आर मेकिंग अप कार्बोहाइड्रेट्स वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, मे बी वो थोड़े से रिजिड हैं. देख जैसे मैं कह दूं कि एक सेक्शन में वो बच्चे हैं जिनके 90% एंड अबव आते हैं, दूसरे सेक्शन में वो बच्चे हैं जिनके 80 to 90% वाले बच्चे, ठीक है? सो जो 90% एंड अबव है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए ना, मोर इंटेलिजेंट, मोर गुड, है ना? एंड 80 to 91 वाले वो बच्चे हैं विच कैन बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू 90%, राइट? तो उसी तरीके से शुगर में थोड़े सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो शुगर इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, whereas starch is a complex form of carbohydrate. तो अब उसके हमें सोर्सेस बताने हैं, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च के सोर्सेज हैं हमारे पास राइस एंड व्हीट, ठीक है? तो अब सभी लोग याद रखेंगे इस बात को दोबारा से कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज स्टार्च एंड शुगर्स. और अगर हम स्टार्च की सोर्सेस की बात करें तो वी हैव राइस एंड व्हीट. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर्स. यार हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं.
लाइक होल ग्रेन्स, रॉ वेजिटेबल्स, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी शायद कवर कराया था. देन प्रोटीन्स के सोर्सेज भी वी रेड, मिल्क बीइंग द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, and also soya bean, nutri, I told you that's also one of the major sources of proteins. Okay, chaliye, now completing with this question, we move further and let's take the correct statements which we find that are correct in these. Number one, by eating rice alone we can fulfill the nutritional requirements of our body. चलो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं पहले. तो वो कह रहे हैं कि अकेला राइस खाने से क्या हम हमारी बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं? नो. क्या राइस में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है. हमने पढ़े ना अभी पिछले लेक्चर्स में कि अलग अलग सोर्सेज होते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के. ये हो सकता है कि राइस में 2-3 तरह के न्यूट्रिएंट्स हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे टाइप के हो या फिर उतनी क्वांटिटी में हो जितने हमें चाहिए, है ना. तो अलोन राइस कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें करेक्ट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी, इनफैक्ट डाइटरी फाइबर्स. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट लाइज रॉन्ग. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट. अरे मैम, हमें नहीं पता इस डेफिशिएंसी डिजीजेस का मतलब. आई अंडरस्टैंड, अभी तो आप 5th से 6th में आए हो, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड शायद आपने ना सुने हो. तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना. ठीक है, किसी चीज की शॉर्टेज होना. शॉर्टेज से मतलब समझेंगे सब, किसी भी चीज की कमी हो जाना, किसी भी चीज का शॉर्टेज रहना बॉडी में. ठीक है, सो शॉर्टेज से होने वाली बीमारियों को, डिजीजेस मींस बीमारियां, जब ये न्यूट्रिएंट्स की हमारे अंदर कमी हो जाए, हमारे अंदर शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट. अब आप कहोगे कि मैम बैलेंस डाइट क्या होता है, ये भी नहीं हमने तो पढ़ा अब तक. करेक्ट. जो भी हम खाना खा रहे हैं, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स जो हम अपनी प्लेट में दाल रखते हैं, चपाती रखते हैं, सैलेड रखते हैं, दही खाते हैं, ठीक है, ऑल दिस, हम ऐसे वैरायटी ऑफ फूड क्यों खाते हैं? ठीक है, क्योंकि हर चीज में अपने अपने लेवल के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स. तो जब हम सभी चीजों को इकट्ठा ऐसे करके एक प्रॉपर डाइट बनाते हैं जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो सारे, ऐसे डाइट को बोला जाता है बैलेंस. आपने घर में भी सुना होगा योर मदर और योर पेरेंट्स, एनी ऑफ देम सेइंग कि बेटा सब कुछ खाने की हैबिट होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज खा रहे हो, यू शुड ईट एवरीथिंग, क्योंकि सभी खाने में प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, और जब हम सारे खाने से अपनी डाइट को बनाते हैं, ऐसी डाइट को हम बैलेंस. ठीक है, सो डेफिशिएंसी डिजीजेस जो हमारी बॉडी में हम जिसकी हम बात कर रहे हैं कि शॉर्टेज हो जाना, तो शॉर्टेज होगी ही नहीं अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे, क्योंकि अगर हम सब कुछ खा रहे हैं तो उसमें किसी चीज की कमी होना मुश्किल है. ठीक है, so this is correct. Moving on to the next statement. Balanced diet for the body should contain variety of food items. ठीक है, जो भी हमारी बॉडी का बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं उनके लिए उसमें करेक्ट वैरायटी ऑफ फूड आइटम होने चाहिए. ये तो बिल्कुल सही बात है, मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें हो जो हमारी बॉडी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें. ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये दोनों स्टेटमेंट्स हैंड इन हैंड हमने डिस्कस कर. नेक्स्ट भी इसी पे बेस्ड है. सी, meat alone is sufficient to provide all the nutrients to the body. People who are non-vegetarian or also who are vegetarian, वेजिटेरियन तो मीट खाते ही नहीं है, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन अगर मीट ही खाते रहे तो क्या उनकी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे होते रहेंगे? अगेन द सेम रीजन, हमारी बॉडी में सब कुछ प्रोपोर्शनली डालने के लिए हमें सब कुछ खाना जरूरी है. ठीक है, सो दिस इज अ फॉल्स. ओके, आई होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया हो. किसी को कोई डाउट इसमें पूछो, कोई क्वेरी आपको लगी कि ये मुझे नहीं समझ में आया या ये कैसे हो सकता है, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट. ओके, नेक्स्ट. चलिए, अभी हमने बात की थी एक चीज के बारे में जिसका नाम था शॉर्टेज.
डेफिशिएंसी डिजीज। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा एक वर्ड का नाम था डेफिशिएंसी डिजीज। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस का मतलब मैंने आपको बताया किसी चीज की कमी हो जाना, किसी चीज की कमी की वजह से हमें वो बीमारी हो जाना, वो इलनेस हो जाना, दैट इज वी नो कॉल इट एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि किस चीज की कमी कब कहाँ क्या कर सकते हैं हमको। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सभी न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली वाइटामिन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां मैं आपको ये समझाना चाहूंगी दैट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन। So which are the types of vitamins? Let's understand the types of vitamins first. As you can see, vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D. अरे मैम ये तो ABCD के जैसा हो गया, नहीं? ठीक है, कुछ हुआ ये कि जब साइंटिस्ट विटामिन के बारे में डिस्कवर कर रहे थे तो उन्होंने फिगर आउट किया कि विटामिन से अलग अलग टाइप्स हैं। तो टू जस्ट रीड देम, टू जस्ट स्टडी देम, उन्होंने उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रख दिए, जैसे ABCD। ठीक है, अब आप यहाँ एक वर्ड नोटिस कर रहे होंगे B1, बिल्कुल सही नोटिस कर रहे हो। यहाँ पे उन्होंने बताया है विटामिन B1 के बारे में। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या B2, B3, B4, B5 ये सब कुछ भी होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत तरह के आगे विटामिन बीज भी होते हैं, B12, ठीक है, B2, B3, बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, बट सिक्स्थ में इतनी डिटेल रिक्वायर नहीं है, तो हम सिर्फ विटामिन बी तक ही फोकस्ड रहे। तो चलो अभी के लिए इतनी बात समझते हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, अगर इन चीजों की शॉर्टेज होने लगे तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो विटामिन ए की शॉर्टेज से वी कैन सफर फ्रॉम लॉस ऑफ विजन। व्हाट डू यू मीन बाय लॉस ऑफ विजन? विजन का मतलब होता है आई साइट। ठीक है, आई साइट चली जाना, ना दिखना, ब्लाइंड हो जाना, दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए या हमें सही मात्रा में ना मिले, सो वी कैन सफर लॉस ऑफ विजन। ठीक है, एज इट इज रिटन, पुअर विजन, ढंग से दिखता नहीं है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में खासकर हमें दिखने की दिक्कत हो जाती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जब अंधेरे में हमें नहीं दिखता उस सिचुएशन को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो कहीं पर भी अगर आप पढ़ेंगे तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हुई बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। प्लीज राइट इट डाउन, मार्क इट। Starting from class 6 to the any extent you will study medical, you will study biology, you will study any of the things related to our body, you will face this. ये आपको हर जगह पूछा जाएगा। तो if you are watching this video, please pen it down simultaneously that vitamin A की deficiency से night blindness होती है। Then let's talk about the other। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है बेरीबेरी। ठीक है, अब बेरीबेरी जैसी बीमारी में क्या होता है? बेरीबेरी जैसी बीमारी में हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और हमारे अंदर बहुत कम एनर्जी बचती है चलने फिरने की। तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि पीपल से कि यार चलने फिरने में बहुत थकावट हो रही है, तो टेस्ट कराया तो पता चला कि विटामिन बी कम निकला। बताओ, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो यस, समटाइम्स विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और हमारे पास बहुत ही कम एनर्जी बचती। ठीक है, देन विटामिन सी से की डेफिशिएंसी से हुई बीमारी को स्कर्वी का नाम दिया जाता है। अब आप बोलेंगे कि मैम व्हाट इज स्कर्वी? स्कर्वी ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं। आप ध्यान से अपने आप को मिरर में देखना, जो हमारे टीथ हैं वो हमारे पिंक कलर के गम्स को अटैच्ड है। देयर इज सम पिंक पिंक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारा टीथ घुसा हुआ है, दैट इज गम्स। ठीक है, सो ब्लीडिंग गम्स वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू, गम्स ब्लीड होने लग जाते हैं, वहां से हमें ब्लीडिंग दिखती है, थोड़ा थोड़ा खून आता जैसा दिखता है।
ऑल्सो जो भी हमारे वूंड्स हैं, वूंड्स मतलब आप गली में गए, खेल रहे थे बच्चों के साथ, वहीं पे आपको थोड़ी चोट लग गई, तो अगर इन केस विटामिन सी आपकी बॉडी में कम होगा ना, तो अगर वो चोट 10 दिनों में ठीक हो जाने वाली होगी ना, वो 20 डेज लेगी, वो 30 डेज लेगी। क्यों? क्योंकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी, तो उसकी वजह से वो जो हीलिंग है वो डिले हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण होती है। देन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हुई बीमारी को रिकेट्स कहा जाता है। अब रिकेट्स क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन्स बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और वो बेंड हो जाती है। आई शो यू द इमेज राइट नाउ दैट ये कैसी दिखाई देती है। ठीक है, सी नॉर्मल विजन, जिसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, उसको ऐसे डार्क दिखाई देता है, डार्क, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है देख। सिमिलरली विटामिन बी की डेफिशिएंसी में देखो, मसल की वीकनेस आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जी नहीं प्रॉपर ग्रैब हो पा रही। ठीक है, देन विटामिन सी की डेफिशिएंसी में दीज वर द गम्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। देखिए, आप देख सकते हैं कैसे रेड स्वोलन, इसके अंदर से कभी कभी हमें खून आता भी दिखता है। ठीक है, एंड दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट द बेंडिंग कर्वेचर। देखिए कैसे उसकी टांगे बेंट दिखाई दे रही है, दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल से विटामिन जिनको हम कभी नोटिस भी नहीं करते खाना खाते हुए, वो हमारी बॉडी में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। Correct? So please, all of you should eat a very good balanced diet. चैप्टर 6 क्लास 6 के इस फर्स्ट चैप्टर में हमें एक बहुत ही अच्छी चीज सिखाई है कि हमें हमारी बॉडी की बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को क्यों पूरा करना चाहिए, ताकि हम ऐसी ऐसी बीमारियों से बचें। ठीक है, नाउ आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि मैं आज इसको खत्म कर दूंगी, बट सिंस मैंने विटामिन की डेफिशिएंसीज के बारे में पढ़ाया है, मैं इसको यहीं होल्ड करूंगी एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग नोट करके उससे लर्न करें, एंड देन आई विल टेक वन अनदर लेक्चर टू कंप्लीट द पेंडिंग एक्सरसाइज और पेंडिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस वेरी एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिखिए एंड से स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।